Hello learners, welcome to my YouTube channel रुचिका एजुकेशन हब। स्टूडेंट, पहले हम पढ़ चुके हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड को। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड को। एक्सपेरिमेंट मेथड को अगर हम कहें तो उसको रियल सेंस में हम एक साइंटिफिक मेथड कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे हम किस में करते हैं, एक लैब में करते हैं, प्रॉपर एक सेटअप में करते हैं, ठीक है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही रिलायबल हैं, वैलिड हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि रिलायबल ऑब्जेक्टिव मेथड है किसी के भी बिहेवियर को चेक करने का। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बाय विलियम वुंट इन 1897 एट लिप्जिंग लेबोरेटरी, ठीक है। सबसे पहले विलियम वुंट ने उनको इस्तेमाल किया था। The word experiment come from a Latin word experimentum meaning a trial or test, ठीक है। कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एक्सपेरिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्राई करना या फिर टेस्ट करना, कि मीन्स हम किसी चीज का टेस्ट करेंगे उसके थ्रू उसको प्रूव करते हैं, राइट। इसको हम एक डेफिनेशन से समझ लेते हैं। डेफिनेशन है एफ.एस. चैप्पन ने दी है, एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम किसमें कर रहे हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जा रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट है जिसकी ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, कंट्रोल्ड कंडीशन में होगी। देखो बेटा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ा हमने, ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा, उसमें जितने भी वेरिएबल्स है, जो भी घटनाएं घट रहे थे उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं था, ठीक है। हम कंट्रोल नहीं कर रहे थे उन चीजों को, हम उनको वैसे ही घटने दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कि मान लो हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमारे एक्सपेरिमेंट को खराब कर रही है, ये खराब कर सकती है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेते हैं उनको, ठीक है। उन चीजों को हम कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, कि क्या उद्देश्यों को लेकर एक्सपेरिमेंट मेथड जो है वो काम करता है। सबसे पहला है कॉज और इफेक्ट देखता है, ठीक है। कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप को ये देखता है कि क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव आए हैं हमारे सामने, ठीक है। सेकेंड है टू स्टडी चेंजेस इन इंटरनल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कि जो भी प्रैक्टिकल हो रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसके इंटरनल ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको चेक करता है। डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट ऑफ फिनोमेना, कि जो भी फिनोमेना मींस जो भी प्रैक्टिकल हो रहा है, जो भी रिसर्च हो रही है, उसकी मेजरमेंट करता है, उसकी कंप्लीट डिटेल देता है, हमें डिस्क्रिप्शन देता है कि जो जैसे घट रहा है उसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज देता है। नंबर 4 है टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को कि नॉलेज को बढ़ाने में जो है एक्सपेरिमेंट मेथड जो है वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर हमारा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। तो हमसे कोई पूछे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड कैसा है, तो जिसमें हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं, सो दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब देखो बेटा, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक लैब की जरूरत है। जब हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ा, हमने ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा, वहां पे हमें लैब की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, एक लैब की जरूरत है, वो भी फुली इक्विप्ड, जिसमें ऑपरेटर्स हों जिनसे हम काम कर सके। सेकेंड है हमारा एक्सपेरिमेंटर। अब लैब है तो लैब में एक्सपेरिमेंट होगा, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटर, जो किसी प्रयोग को करता है। अब वो चाहे एक इंसान भी हो सकता है या फिर वो ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 3 4 लोग भी हैं जो मिलकर जो है किसी एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर जो है प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, साइंस है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के जितने भी प्रैक्टिकल्स होते थे, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री के ले लो, तो किस पे होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स पे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब एजुकेशन साइकोलॉजी में हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करेंगे, ठीक है। मीन सजीव वस्तुओं पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो और सब्जेक्ट क्या है, जिस पे एक्सपेरिमेंट को किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब उद्दीपन, ठीक है। कि जो भी एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हो रहा है, कहते उस वातावरण में एक ऐसी फोर्स, ठीक है, जो किसी काम को करने के लिए हमें क्या करती है, प्रोत्साहित करती है कि हम उस काम को करें, ठीक है। तो वो हमारा होता है स्टिमुलस। अब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कि मान लो किसी क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ाने जा रहा है, ठीक है। वो रोजमर्रा जा रहा है, ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, पढ़ाता है और वापस आ जाता है। उसके पास ऐसा कोई मतलब कोई खास फोर्स नहीं कि बच्चे उस क्लास की तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन
अगर वो क्लास में कुछ ना कुछ टीचिंग एड लेके जाए, मान लो कि मॉडल ले जाए, ठीक है, वो अर्थ के बारे में पढ़ा रहा है और वो आज अर्थ का मॉडल ले गया है साथ में, ठीक है, तो बच्चों को वो अट्रैक्शन पैदा होगी कि आज कुछ नई चीज लाए हैं। वो जो नई चीज है दैट इज स्टिमुलस, कि वो नई चीज क्या कर रही है, उनके अंदर वो भावना जगा रही है कि हमें कुछ सीखना है, आज कुछ हमें देखना है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दैट इज स्टिमुलस या फिर उद्दीपन कह सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स कैसे आएगा, उस स्टिमुलस से आएगा कि जैसा आप उद्दीपन देते हो वैसा ही रिस्पॉन्स जो है बच्चे वो हमें देंगे। क्या करेंगे, वो इन्वॉल्व होंगे, आप मॉडल दिखा रहे हो उनको, अर्थ का मॉडल दिखा रहे हो तो वो देखेंगे कि हमारा देश कहाँ है, बाकी चीजें क्या है, तो मीन्स क्या है, उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं वेरिएबल्स, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के हमें क्या चाहिए, वेरिएबल्स मतलब चर, वेरिएबल्स मतलब ऐसी चीज जो वेरी करती है, जिसको बदला जा सकता है, ठीक है। वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स है, इसके थ्रू मैं आपको वेरिएबल्स को समझाती हूँ। ये जो स्टिमुलस है, ठीक है, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो चेंज भी हो जाता है। और रिस्पॉन्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टिमुलस पे, ठीक है। रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड कर, स्टिमुलस पे। अच्छा स्टिमुलस दोगे आप, बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो रिस्पॉन्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स जो किसी पर डिपेंड कर रहा है, कि रिस्पॉन्स आने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, स्टिमुलस का वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स का वेट तो नहीं करना पड़ रहा है ना हमें, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका आपको रिस्पॉन्स पे कोई डिपेंडेंट नहीं है वो। लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टिमुलस को। तो रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टिमुलस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। मेजर 3 टाइप्स है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, प्रॉब्लम और एम्स के बेस पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। कितने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कितने लोगों पे वो प्रैक्टिकल जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट है इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, की मीन्स किसी सिंगल इंसान, ये एक चरिए जिसको इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट मतलब एक इंसान पे जो है आपका जो है प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है। ग्रुप एक्सपेरिमेंट मीन्स इसमें आपने दो से ज्यादा लोगों को जो है आप अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहे हो, ठीक है, भी आप उनको आपने अलग अलग सिचुएशन में डाल दिया है, ठीक है, उनके थ्रू आप एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे हो, आपने ग्रुप्स बना दिए हैं कि प्रैक्टिकल करने के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए, वहां पे आप जो क्या कर रहे हो, अपना प्रैक्टिकल जो है वो कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस ऑन प्रॉब्लम्स एंड एम्स, की मीन्स समस्याओं और उद्देश्यों के आधार पर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर करना मीन्स खोजना, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटर को जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको थोड़ी सी नॉलेज है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, लेकिन वो क्या करेगा, नई चीजों को खोज रहा है, ज्यादा उसको एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। उसको पता नहीं कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है, मीन्स वो श्योर नहीं है, उसके कंफर्मेशन नहीं है उसके पास कि ये चीजें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंफर्मेटरी, अब कंफर्मेटरी मीन्स वो क्या बोल रहा है, ये कंफर्म है कि मैं ये चीज करूंगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। कि मान लो हम चेक कर रहे हैं कि टीचिंग मेथड का बच्चों के अचीवमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो टीचर जो या जो एक्सपेरिमेंटल है वो बिल्कुल डेड श्योर है कि अगर टीचर अपना टीचिंग मेथड को चेंज करता है तो उसके बच्चों की अचीवमेंट जो है वो 100% जो है वो इम्प्रूव होगी या इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा उसको, ठीक है। मीन्स वो कंफर्म है, ठीक है। तो गुड कहते हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट है मैग गुइगन, उन्होंने कहा था कि आई विल बेट दिस वुड हैपन इफ आई डिड दिस, ठीक है, तो मैं बेट लगा सकता हूँ कि अगर ये चीज होगी तो उसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। दैट इज कंफर्मेटरी, मींस आप कंफर्म हो, श्योर हो कि मैं ये करूंगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, क्रूशियल एक्सपेरिमेंट मीन जिसमें आप क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो और किसी और रिसर्च को कह रहे हो कि ये जो है वो सही नहीं थी, ठीक है। सो दैट इज क्रूशियल एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा इसमें एक और है दैट इज पायलट एक्सपेरिमेंट। पायलट एक्सपेरिमेंट या पायलट स्टडी क्या होती है कि बेसिकली जब एक बड़ी स्टडी कर रहे हो आप, काफी बड़ी पॉपुलेशन पे आप कोई रिसर्च कर रहे हो, तो उससे पहले आप एक छोटा सा अमाउंट लेके जो एक रिसर्च कर लोगे, ताकि जो मेन रिसर्च के टाइम जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो डिफिकल्टीज आएंगी, उनको आप क्या कर लो, पहले से ही जान लो और उनको जो है वो आप कम कर दो, उनको घटाने की कोशिश कर लो कि ये चीजें जो प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होनी है बाद में, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब चर, कि आप कितने वेरिएबल्स को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट है यूनिवेरिएंट एक्सपेरिमेंट, मींस एक चरिए एक्सपेरिमेंट, जिसमें मतलब आप
एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो, ठीक है, जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, मतलब एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर आप चेक कर रहे हो, ठीक है। और मल्टीवेरिएंट मींस जिसमें अब आप एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 वेरिएबल जो है लेकर जो है वो आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 आपने डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, 2 आप इंडिपेंडेंट ले सकते हो। समटाइम आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेके 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ले सकते हो, ठीक है। मींस जिसमें आपके वेरिएबल्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, मल्टी होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स को देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के। मेरिट में सबसे पहले रिलायबल और वैलिड, ठीक है, कि हमने पहले ही बात करी कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो क्या है, रिलायबल है और ज्यादा वैलिड है, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, प्रॉपर एक लैब में हो रहे हैं, प्रॉपर सेटअप में हो रहे हैं, सिस्टमैटिक हो रहे हैं, ठीक है, तो रिलायबल और वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन की, उनकी क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है कि आप उनको यूनिवर्स में कहीं पे भी क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, ठीक है, क्वांटिटी में आपके पास जो है वो मेजरमेंट इसकी आती है, ठीक है। इसकी आपको क्या है, वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है, आप बहुत सारी जगह पे इसको जो क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इन द लास्ट इज यूटिलिटी इन एजुकेशन, कहते हैं एजुकेशन की बहुत सारी फील्ड में जो है आप जो है वो इस मेथड को यूज कर सकते हो। अब हम डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिमेरिट है हमारे पास कि इसमें जो ये लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है, कि बहुत टाइम लगता है और लेंथी है ये, ठीक है। सेकेंड है ये एक्सपेंसिव है, इसके लिए आपको लेबोरेटरी चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, तो ये क्या है, एक एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत पैसे खर्च होते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, कि आप हर वेरिएबल को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में कंट्रोल कर सकते हैं हम कुछ वेरिएबल्स को, ठीक है, लेकिन कहते हैं हर एक वेरिएबल को आप बोलो कि मैं कंट्रोल कर लूंगा या कंट्रोल कर लूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट इज एवरी फिनोमेना कैन नॉट बी स्टडी, ठीक है, हर एक फिनोमेना मींस हर एक चीज को हम लैब में ले जाकर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। मान लो कोई बच्चा रिटार्डेड है, ठीक है ना, तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम किसी नॉर्मल बच्चे को रिटार्डेड तो नहीं कर सकते कि मैंने ये सिचुएशंस क्रिएट करी, ठीक है, तो उसका ये इफेक्ट आ गया, ठीक है, तो कहते हैं हम किसी नॉर्मल इंसान को लैब में ले जाकर जस्ट क्योंकि हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, हम रिटार्डेशन देखना चाहते हैं, हम उसको रिटार्डेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे जो ये मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।